जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में, समाजशास्त्र। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर समाजशास्त्र का, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया चिपको आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद इसमें आपको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ क्या है वो पूछा हुआ है। फिर आर्य समाज की स्थापना, संस्थापक कौन है, संस्थापक पूछा है कौन है। संस्कृत की विशेषता नहीं है ये पूछा हुआ है। उदारीकरण का संबंध, इसके बारे में पूछा हुआ। फिर चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे ये प्रश्न पूछा है। फिर निम्नांकित में से कौन सा परियोजना कार्य का चरण है ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, संस्कृत की भौतिक और अभौतिक संस्कृति में किसके वर्गीकृत किया गया इसके बारे में पूछा है। उसके बाद फिर हमारा आता है आगे, लॉन्ग आंसर में है क्वेश्चन, देखते हैं वेरी शॉर्ट में। पहले ग्रामीण समाज की 3 विशेषता के बारे में, नातेदारी की परिभाषा, सामाजिक स्थिरीकरण, सांप्रदायिकता क्या है, वर्ग से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हरित क्रांति के बारे में पूछा हुआ है। उसके बाद फिर औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक आंदोलन क्या है, समाज में कानून की क्या भूमिका है, साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं, आधुनिक जनसंपर्क माध्यम के लाभ हानि स्पष्ट कीजिए, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्याएं, उपनिवेशवाद की अवधारणा का वर्णन, भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका का वर्णन, भारत में विविधता की एकता का अवधारणा, भारत में लौकिक असमानता के प्रभावों की विवेचना। उसके बाद लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर में देखते हैं, भारत में जन्म दर और मृत्यु दर के उत्तरदायी कारकों की विवेचना, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की भूमिका की विवेचना, जाति व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, जनजाति संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख कारक की व्याख्या कीजिए, भूमि मंडलीयकरण द्वारा घटित परिवर्तनों की विवेचना कीजिए, अथवा लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक, ये थे प्रश्न। ठीक है, फिर नातेदारी की परिभाषा, बाजार व्यवस्था के बारे में, साक्षात्कार पद्धति, उदारीकरण, सामाजिक बहिष्कार, कृषक समाज की विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित, उपनिवेशवाद, भूमि मंडलीकरण, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, ये प्रश्न है। उसके बाद दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने का सुझाव, भारत में हुए भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन, पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं, जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार की चर्चा, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का वर्णन। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निबंध पूछा हुआ है, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक, फिर नगरीकरण क्या है, इसके गुण व दोष एवं दोष की व्याख्या, संविधान सामाजिक परिवर्तन के एक यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है, इस कथन की व्याख्या पूछा हुआ है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए, जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं, संस्कृति को परिभाषित कीजिए, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख, सांप्रदायिकता, नागरिक समाज, औद्योगिक समाज, कृषक वर्ग से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित, जनजाति से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने की सुझाव, भारत में हुए भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार बताइए, जाति और वर्ग में अंतर, भारत में सांस्कृतिक विविधता तथा पर संक्षिप्त टिप्पणी, उदारीकरण के परिणामों का उल्लेख। ठीक है, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का वर्णन, दहेज प्रथा क्या है, समाज तथा उसके दुष्परिणामों का वर्णन, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना, हरित क्रांति, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा प्रश्न आता है यहाँ आता है हमारा लॉन्ग आंसर में,
अच्छा, बस इतना ही था। तो ये क्षेत्रवाद, सामाजिक आंदोलन और जातिवाद में अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारीकरण का। ठीक है, ये साप्ताहिक बाजार का प्रश्न क्वेश्चन जो है इसने रिपीट किया। लैंगिक असमानता, जनजातीय संघर्ष, सामाजिक अनुसंधान, औद्योगिकरण। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण समाज की विशेषता, हड़ताल और तालाबंदी। उसके बाद जनजातीय एकीकरण की समस्याएं, ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में, भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख, भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, जनसंचार के साधनों में होने वाली परिवर्तन की योजना, महिला आंदोलन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना, भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, इसके बारे में। ठीक है, उपनिवेशवाद को से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों की विवेचना, भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, आधुनिक जनसंपर्क माध्यम के लाभ हानि स्पष्ट कीजिए, भारत के औद्योगिक समाज के परिवर्तन एवं विकास का पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य अथवा साक्षात्कार पद्धति को परिभाषित करते हुए प्रमुख लाभों को स्पष्ट करें। ठीक, ये थे प्रश्न। हाँ ठीक है, ये है अति लघुत्तरीय प्रश्न, नातेदारी, सामाजिक परिवर्तन, जनजाति को परिभाषित, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं, सांप्रदायिकता, पर्यावरण आंदोलन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। लघु समाज समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख। ठीक है, जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, जाति पूर्वाग्रह। ठीक है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, उसका भारत में जनजातीय आंदोलन के परिणामों का उल्लेख, ग्रामीण आर्थिक जीवन में पंचायतों के महत्व पर प्रकाश डालिए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता, विविधता में एकता। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न, भारतीय परिवार में आने वाली परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। फिर भारत में भूमि सुधारों की संक्षिप्त विवेचना, भारतीय प्रजातंत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए, भारत में प्रमुख कृषक आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, उसका सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए, पश्चिमीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों को लिखिए। उसके बाद भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। उसके बाद और भी कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जरूर जाइएगा। भारत में जनजाति का वर्गीकरण किस प्रकार है किया गया है, भारतीय समाज में धर्म की महत्व की विवेचना। उसके बाद फिर लोकतंत्र को परिभाषित किया, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट कीजिए। उसके बाद उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, भूमिहीन किसी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकारों ने क्या उपाय किए। उसके बाद फिर हमारा आता है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इनके प्रभावों की विवेचना कीजिए, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन पर निबंध लिखिए। ठीक, उसके बाद फिर हमारा आता है प्रश्न, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन। फिर हमारा आता है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। और भी कुछ प्रश्न हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्यों। और ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप लोग देख के जरूर जाइएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लघुत्तरीय प्रश्न में हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए। ठीक है, कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। उसके बाद कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, हित समूह। ठीक है, साक्षात्कार पद्धति को समझाइए, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के राज्य से संरक्षण की जरूरत क्यों, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए कुछ प्रमुख प्रयासों का विस्तृत वर्णन, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है। ठीक है, इसके बाद फिर समाचार पत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके रूपरेखा।
तो ये थे अभी तक 2025 से 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको इन सभी प्रश्नों को पढ़ने से अगर आपको कुछ भी परीक्षा में थोड़ा भी सहयोग है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें वीडियो में। धन्यवाद।